नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि भारत का बेसिकली चल रहे इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में किस तरफ को सपोर्ट है। तो भारत ने कल यानी कि संडे को हुई यूएनएससी की एक स्पेशल मीटिंग में अपनी एक सपोर्ट के बारे में बात करी और ये बताया कि वो इजराइल और पैलेस्टीन में किसको सपोर्ट करते हैं, और साथ ही में उन्होंने ये भी यहाँ पे आग्रह किया है कि युद्ध जो कि लगभग 7-8 दिन से चल रहा है उसके ऊपर अब विराम लगाया जाना चाहिए। भारत ने दोनों तरफ से हो रही हिंसा को लेकर काफी ज्यादा आलोचना भी करी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सब चीजें जो कि यहाँ पर हुई हैं। ऑल्सो बात करेंगे कि भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन है इनके द्वारा यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ऑल्सो बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये वाली स्पेशल क्लास होने वाली है दोस्तों 19 मई को दोपहर 1 बजे। अगर आप अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है इसको जाके ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, काफी कुछ आपको जानने को यहाँ से मिल सकता है। राइट, सो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, थोड़ी सी डेट्स इसमें काफी इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मई 11, ये जो डेट है आज से लगभग एक हफ्ता पुरानी न्यूज है ये, जब भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू दी यूएन जिनका नाम है टीएस त्रिमूर्ति, इन्होंने बेसिकली यहां पर ट्विटर के माध्यम से इस चीज को अनाउंस किया था। उस टाइम पर भी यूएनएससी की मीट हुई थी और उस टाइम पर भी उन्होंने कहा था कि वी आर डीपली कंसर्न्ड एट द क्लैशेस एंड द वायलेंस इन हरम अल शरीफ या फिर टेम्पल माउंट का एरिया जिसको कहा जाता है। तो आपको मालूम होगा कि पूरा का पूरा जो असल में एस्केलेशन था वो ट्रिगर यहां से हुआ था कि टेम्पल माउंट का जो एरिया है वहां पर कुछ क्लैशेस हुए थे, कुछ लोगों की डेथ्स हुई थी, जिसके बाद पूरा का पूरा वायलेंस इजराइल और हमास के बीच में शुरू हो चुका था। उसके बाद इन्होंने यहां पर यह भी कहा वी आर इक्वली कंसर्न्ड अबाउट द एविक्शंस इन शेख जर्राह एंड सिल्वान नेबरहुड्स। ये शेख जर्राह और सिल्वान नेबरहुड्स बेसिकली आपकी पड़ जाती हैं वेस्ट बैंक के एरिया के अंदर। और इन्होंने ये भी कहा कि वी अर्ज बोथ द साइड्स टू अवॉइड चेंजिंग द स्टेटस को ऑन द ग्राउंड। ये वाली मीटिंग हुई थी और उस टाइम पर भारत ने अपनी चिंता को जताते हुए ये भी कहा था दैट जो भी वायलेंस हुआ है स्पेशली ऑन हराम अल शरीफ स्लैश टेम्पल माउंट ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमजान एंड अबाउट द पॉसिबल एविक्शन प्रोसेस इन शेख जर्राह। अब इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद देखिए 14 मई को, क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थी, 14 मई को यह अनाउंस कर दिया गया था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्पेशल मीटिंग बिठाई जाएगी संडे को, यानी कि 16 मई को इसकी स्पेशल मीटिंग बिठाई जाएगी, जो कि बिठाई भी गई थी। और इस मीटिंग में यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, यहां पर जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने यहां पर कहा दैट दीज आर द टेंशंस व्हिच आर द मोस्ट सीरियस एस्केलेशन इन गाजा एंड इजराइल इन द रिसेंट ईयर्स। यानी कि इतनी सिचुएशन खराब गाजा और इजराइल में पहले आज तक नहीं हुई है। इनफैक्ट अगर आप देखें ये सिचुएशंस ऐसा नहीं कि पहली बार खराब हो रही हैं, पिछले 20 साल में जब से 21st सेंचुरी शुरुआत हुई है 2000 में दिक्कत आई थी, उसके बाद 2008 में दिक्कत आई थी, उसके बाद सबसे ज्यादा खराब प्रॉब्लम जो आई थी वो 2014 में आई थी, और अब आपके सामने 2021 में फिर से ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। इनफैक्ट इनका जो यहाँ पे स्टेटमेंट था इस पे हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे इन्होंने, लेकिन यहाँ पे साफ साफ कह दिया है फाइटिंग मस्ट स्टॉप, की जो लड़ाई है वो इमीडिएटली रुकनी चाहिए। इट मस्ट स्टॉप इमीडिएटली। रॉकेट्स एंड मोटार्स ऑन वन साइड एंड एरियल एंड आर्टिलरी बम्बार्डमेंट्स ऑन द अदर मस्ट स्टॉप। आपको मालूम होगा कि रॉकेट्स की जो बम्बार्डमेंट है वो यहाँ पे गाजा स्ट्रिप से हो रही है और वो बेसिकली हमास की तरफ से हो रही है, और एरियल और आर्टिलरी बम्बार्डमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे इजराइल, और इजराइल की तरफ से कौन कर रहा है, इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं आईडीएफ, वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आई अपील टू ऑल द पार्टीज टू हीड दिस कॉल। खैर हमारा फोकस यहाँ पे रहने वाला है कि एग्जैक्टली इंडिया ने यहाँ पर क्या कहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कल रात की न्यूज है ये, 16 मई रात को 11 बजे न्यूज सामने आती है, मिंट ने कवर किया इमीडिएट डी एस्केलेशन नीड ऑफ द आवर इंडिया ऑन इजराइल गाजा सिचुएशन। जान लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है भारत के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। इन्होंने यहाँ पर मिस्टर टीएस त्रिमूर्ति ने यहाँ पर ये कह दिया है कि जो अभी वायलेंस जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इट इज नाउ थ्रेटनिंग टू स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि ये सभी स्टेक होल्डर्स के काबू में से बाहर निकलता जा रहा है। और साथ में इन्होंने ये भी कहा वी अर्ज बोथ द साइड्स टू शो एक्सट्रीम रिस्ट्रेंट एंड रिफ्रेन फ्रॉम अटेम्प्ट्स टू यूनिलेटरली चेंज द एग्जिस्टिंग स्टेटस को। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, सबसे पहली चीज मैं मानता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इंडिया के द्वारा कही गई है, त्रिमूर्ति रीआइट्रेटेड इंडियाज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज, यानी कि इंडिया ने क्लियरली बता दिया है कि जो पैलेस्टीनियंस की कॉज है,
हम उसके सपोर्ट में हैं। पैलेस्टीनियंस की जो बेसिकली यहाँ पर लड़ाई है हम उसको सपोर्ट करते हैं। और साथ ही में इंडिया ने ये भी कह दिया कि हमारी जो प्रतिबद्धता है वो 2 स्टेट सोल्यूशन को भी है। 2 स्टेट सोल्यूशन दोस्तों आज से कई साल पहले रखा गया था। इसके बारे में वैसे तो हम अलग से वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन अगर ब्रीफली आपको बताना चाहूं तो 2 स्टेट सोल्यूशन बेसिकली ये बोलता है कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का जो समाधान है वो इसी तरीके से हो सकता है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन है और जो इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इजराइल है ये साइड बाय साइड एग्जिस्ट करती रहें, लेकिन जो इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन है ये जॉर्डन रिवर के वेस्ट में चली जाए। नाउ यहां पर आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द एंटायर मैप की किस तरीके से होगा। मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं कि ये सोल्यूशन जो है ये असल में काफी साल पहले सामने आया था और ये ऑस्लो एकॉर्ड्स माने जाते हैं कि बहुत ही बड़े अकॉर्ड्स थे जिसके चलते सोल्यूशन सामने आया था। हालांकि ये बात अलग है कि दोनों ही जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं इजराइल और पैलेस्टीन, इन दोनों ने ही इस सोल्यूशन को आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है। हाँ, इंडिया इस सोल्यूशन को एक्सेप्ट करता आया है, इंडिया इस सोल्यूशन को सपोर्ट करता आया और इंडिया ने एक बार फिर से इस चीज को दोहराया है कि हम चाहते हैं पैलेस्टीनियन कॉज की रिस्पेक्ट करी जाए और इस 2 स्टेट सोल्यूशन को लागू किया जाए। इनफैक्ट केवल इतना ही नहीं, इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, उन्होंने साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज कही। इन्होंने काउंसिल मीटिंग में यह भी कहा कि जेरूसलम की एक बहुत ही स्पेशल प्लेस है इन द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस जो कि उस शहर को हर साल विजिट करते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली इमेज जो मैंने आपको दिखाई है, इस पर्टिकुलर एरिया का नाम है इंडियन हॉस्पिस। कैन यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग, इंडियन हॉस्पिस। और ये इंडियन हॉस्पिस का जो वहां पे लोकल नेम है इसको कहा जाता है अल जाविया अल हिंदिया। तो ये वाला जो बेसिकली एक तरीके का ऐतिहासिक स्थान माना जाता है जिसमें कि भारत के जाने माने, भारत के बहुत पुराने इंडियन सूफी सेंट हैं बाबा फरीद, जिनको यहाँ पर एक तरीके से डेडिकेट किया गया है पूरा का पूरा ये प्लेस। तो इसीलिए ये मानते हैं कि जेरूसलम की जो प्लेस है वो भारत में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेरूसलम में काफी ज्यादा मान्यता है भारत की। और इतना ही नहीं, इनफैक्ट ये पूरी की पूरी जो इंडियन हॉस्पिस थी इसको रिस्टोर भी भारत नहीं किया था, यानी कि इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसमें कुछ कुछ कमियां थी जिसको पूरा किया गया था भारत के द्वारा। And the historic status quo at the holy places of Jerusalem, including the Haram al-Sharif Temple Mount, must be respected. इन सभी चीजों के बारे में बातचीत कही गई है। ये सारे के सारे जो एरियाज हैं दोस्तों ये बेसिकली लाई करते हैं वेस्ट बैंक के अंदर, जो कि मेजरली पैलेस्टीनियंस के द्वारा डोमिनेटेड एरिया है और इसीलिए यहाँ पर इंडिया के द्वारा पीस के लिए डिमांड करी गई है। इसके अलावा आप यहाँ पे इस मैप में देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग सकता है कि ये आपका जेरूसलम का एरिया है और यहीं पर जस्ट इसी एरिया में आपका पड़ता है अल अक्सा मॉस्क भी यहीं पर है, ये जो इंडियन हॉस्पिस है ये भी यहीं पर है, इवन जो टेम्पल माउंट का एरिया है ये भी यहीं पर पड़ता है, राइट। तो ये सारे के सारे एरियाज बिल्कुल यहीं पर बॉर्डर के आसपास पड़ते हैं और यहाँ पर ये चीजें बतानी बड़ी मुश्किल है कि एग्जैक्टली कौन क्या कंट्रोल कर रहा है। वैसे तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये वेस्ट बैंक की बाउंड्री है, राइट, लेकिन ये वेस्ट बैंक की बाउंड्री में जो पर्टिकुलरली ये वाला एरिया है यहाँ पर कई सारे ऐसे इलाके हैं जिसको कि या तो इजराइल कब्जे में लेकर बैठा है या फिर कई सारे एरियाज ऐसे हैं जिसको कि पैलेस्टीनियंस कब्जे में लेकर बैठे हैं, यानी कि कोई बहुत ही ज्यादा प्रॉपर बाउंड्री डिलिनेट नहीं करी गई है। लेकिन यहाँ पर कई सारे ऐसे एरियाज हैं जो कि बहुत ज्यादा धार्मिक माने जाते हैं और इसी चीज को लेकर भारत ने अपनी चिंता जताई है। इसके बाद भारत ने यह भी कहा है वी वांट इमीडिएट डी एस्केलेशन, इट इज द नीड ऑफ द आवर सो एज टू अरेस्ट एनी फर्दर स्लाइड टुवर्ड्स द ब्रिंक, की और जो सिचुएशन है वो खराब नहीं होनी चाहिए। We urge both sides to show extreme restraint, desist from actions which exacerbate tensions and etc., including in East Jerusalem and its neighborhood। तो जो ईस्ट जेरूसलम का जो एरिया है इसको ध्यान से देखिए, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो मैंने मार्क किया है ये जेरूसलम का एरिया है, इसके जस्ट यहां पर पड़ता है ईस्ट जेरूसलम का एरिया, जो कि अगेन वहां पर भी क्लैरिटी नहीं है कि कौन उस एरिया को कंट्रोल कर रहा है, राइट। इसके बाद भारत ने यह भी कहा है कि दोनों साइड्स को आपस में डायलॉग करना चाहिए, दोनों साइड्स को आपस में बातचीत करनी चाहिए। दीज इंसिडेंट्स हैव वंस अगेन अंडरस्कोर्ड द नीड फॉर इमीडिएट रिजम्पशन ऑफ डायलॉग बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज एंड जब तक ये बातचीत नहीं होगी तब तक दोनों के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो केवल बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। देखिए ये चीजें बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं। अभी तक जो भी चीजें इजराइल पैलेस्टीन में हो रही थी वो चीजें तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही हैं, लेकिन डेली अपडेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एटलीस्ट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है कि भारत का स्टैंस क्या है, और भारत का जो ऑफिशियल स्टैंस है वो भारत हमेशा ऐसे मंच पे जाकर
डेफिनेटली कन्वे करता ही करता है। अगेन अगर आप देखें, भारत ने किसी भी तरफ से जो हो रहा वायलेंस है उसको सपोर्ट नहीं किया है, भले वो गाजा से हो रहा हो, भले वो इजराइल से हो रहा हो। हमने दोनों तरफ के जो वायलेंट स्ट्राइक्स हैं, फिर भले वो रॉकेट्स की स्ट्राइक्स जो कि हमास कर रहे हैं, फिर भले वो रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स जो कि इजराइल कर रहा है, दोनों को ही कंडेम किया है, दोनों की ही आलोचना करी है। Trimurti said that India condemns the indiscriminate rocket firings from the Gaza targeting the civilian population in Israel. He also added that the retaliatory strikes into Gaza have caused immense suffering and resulted in deaths including of women and children, जो कि अगेन बताता है कि इवन दो भारत पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट तो करता है, लेकिन वो वायलेंस को किसी भी लेवल पे सपोर्ट नहीं करता है। इनफैक्ट ये वाली जो मीटिंग हुई थी, भारत ने इस मौके पर एक और अच्छी बात कही, आपने सुना होगा, जस्ट 2 दिन पुरानी बात है। एक भारत की महिला थी जो कि केरल को बिलोंग करती थी, जो कि इसी एरिया में काम कर रही थी, जिनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ दी रॉकेट स्ट्राइक, और इनके जो एशेस थे इनको वापस केरला भेजा गया है। इनका नाम था संतोष सौम्या। तो इनकी उम्र केवल 30 साल की थी और ये केरल को बिलोंग करती थी, और ये बेसिकली वहां पर किसी बूढ़ी महिला के लिए एक केयर गिवर का काम कर रही थी। और इनके ऊपर जब अटैक हुआ था, तो इनकी जब डेथ हुई है, तो इनको भी एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन ने यूएन की मीटिंग में। ये भी एक काफी अच्छी चीज जो कि इंडिया के द्वारा यहाँ पर करी गई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही कि अभी जो इंडिया ने चीजें कही हैं वो इतनी ही हैं, लेकिन हाँ, आई थिंक हमारे लिए जो टेक होम मैसेज है वो इंडिया का स्टैंस है, इंडिया का मैसेज है कि इंडिया बेसिकली इस वॉर में किसको सपोर्ट करता है, और क्या इंडिया जो चल रहे मीन्स हैं उनको सपोर्ट करता है या नहीं करता है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन यदि आपको लेनी है तो यहां पर आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका चल रहा है। यू कैन परचेज द सब्सक्रिप्शन एंड गेट 35% ऑफ। आपको ध्यान केवल इतना रखना है कि यू हैव टू यूज दिस यूनिक रेफरल कोड अनी यूपीएससी। पूरा प्राइस पे नहीं करना है, गलती से पे मत कर देना। आप यहाँ पे 10% डिस्काउंट एडिशनल इससे ले सकते हैं, और अभी बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं जिसमें कि आपको 25% डिस्काउंट अलग से भी मिल रहा है। और ये केवल यूपीएससी के लिए नहीं, बल्कि आप कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवेज हो, स्टेट पीसीएस हो, हर सब्जेक्ट में आपको ये वाला कोड यूज करके 10% डिस्काउंट अवेलेबल हो सकता है। ऑल्सो कॉम्बैट में आपको हिस्सा लेना है, जो कि हर रविवार को होता है। इस कॉम्बैट में जो लोग विजेता होते हैं उनको भी कई सारी अच्छी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ऑन दैट नोट, आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड